हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक्स पर। क्या अभी बीपीएससी एईडीओ के मैथ पेपर में परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के सवाल के लंबे कैलकुलेशन देख करके डर जाते हैं? तो डर को दूर भगाने का समय आ गया है मेरे भाई। आज के इस एपिसोड में वो स्मार्ट अप्रोच सिखाऊंगा जिसको सीखने के बाद लंबे से लंबे कैलकुलेशन वाले सवाल को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं बगैर पेन और पेपर के। तो दिल थाम करके बैठिए मेरे भाई और बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज की क्लास बहुत ही जानदार, शानदार और धमाकेदार होने वाला है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है और सरकारी नौकरी का सपना देखे बीपीएससी एईडीओ के एग्जाम में। तो शुरू करते हैं फटाफट से। आज का पहला क्वेश्चन है, 30,000 रुपया में एक सेकेंड हैंड स्कूटी खरीदी। स्कूटी का मूल्य x% वार्षिक दर से कम होता है। यदि 2 वर्ष बाद स्कूटी 20,667 रुपया के मूल्य पर बेची जाती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, स्मार्ट अप्रोच बताते हैं, सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है मेरे भाई, बस ध्यान से समझिए। स्कूटी का दाम था 30,000 रुपया, ठीक है। 30,000 रुपया में निशा ने स्कूटी खरीद लिया और इसका हर साल जो है मेरे भाई रेट जो है प्राइस x% घट रहा है और घटने के बाद 2 साल के बाद इस स्कूटी का दाम हो गया है 20,667 रुपया। इतना में उसको बेच दिया गया है, ठीक है। अब ये जो चेंज हुआ है उसके रेट पर 30,000 से 20,667 रुपया हुआ है मेरे भाई। ये 2 ईयर में हुआ, 2 वर्ष में हुआ। अब कुछ नहीं करना है, पहले इसको काट के छोटा करते हैं मेरे भाई। 3 से ऊपर नीचे कट जाएगा, 3 से आ जाएगा ये 10,000, 3 से ये भी कटेगा मेरे भाई। 3 छिंग 18, 3 अठे 24, 3 अठे 24 और 3 दिन 27। क्लियर। तो 2 साल में उसके रेट में इतना का चेंज था मेरे भाई। जब आप 1 साल में 1 ईयर में निकालिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको रूट कर देना है, ठीक है। 6889 और बट्टा में 10,000। अब कुछ नहीं करना है, 10,000 का वर्गमूल निकालेंगे, इधर 100 हो जाएगा और 6883 का वर्गमूल निकालेंगे मेरे भाई, ये 83 हो जाएगा। 83 हो गया मेरे भाई। पहले प्राइस 100 था, अब 83 हो गया है। यानी कि कितना का कमी हुआ? 17 था, 100 पर 17 यानी 17%, ठीक है। यानी x का जो वैल्यू होगा मेरे भाई 17% होगा। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। करना कुछ नहीं था, निशा ने 30,000 का सेकेंड हैंड स्कूटी खरीदा जिसका रेट हर साल x% कम हो रहा था और 2 साल में उस स्कूटी का दाम हो गया 20,667। इतना में बेच दिया गया है मेरे भाई। ये 2 साल में था, 1 साल का निकालना है तो रूट करना है, ठीक है। काट के यहाँ से छोटा कर दिए हैं तो 10,000, 3 से काटे हैं ऊपर में। अब यहाँ से रूट किए तो मेरे भाई 83/100 आया। यानी 100 पहले दाम था, अब 83 दाम है। यानी कि उसमें कितना का कमी किया गया है? 17% का, ठीक है। x का मान पूछा जा रहा है, x का मान यहाँ से निकल गया 17%। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो उड़ा देना है एकदम मौखिक मेरे भाई। तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए जिनका गणित कमजोर है और गणित में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे भाई बीपीएससी एईडीओ के पेपर में मैथ एकदम 100% बनना चाहिए। तो एकदम प्रैक्टिस करवाएंगे हर एक टॉपिक का, एक से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे और बार बार रिपीट होते हैं पेपर में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 10% मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला और डाले गए 5% वोट अवैध पाए गए। सफल उम्मीदवार को 52.5% वैध वोट मिले और वह 1710 वोटों के बहुमत से जीत गया। मतदाता सूची में नामांकित मतदाता की संख्या कितनी थी? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। चुनाव से रिलेटेड सवाल जब पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, नामांकित मतदाता का संख्या मान लेते हैं n, ठीक है। सवाल का पहला बात है मेरे भाई, 10% मतदाता ने वोट नहीं डाला। 10% वोट नहीं डाला तो वोट डाला कितना? 90%। 90 बट्टा का 100। अब जितना वोट डाला है उसमें से भी 5% अवैध हो गया है, इनवैलिड हो गया है मेरे भाई। वैलिड वोट का संख्या कितना होगा? 95%। तो 95 बट्टा में 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल में कहा है एक उम्मीदवार को 52.5% वोट मिला है और 1710 वोट के बहुमत से जीत गया है। अब समझिए थोड़ा सा मेरे भाई, उम्मीदवार को 52.5% वोट मिला है तो दूसरे को मिलेगा मेरे भाई 47.5%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
एक उम्मीदवार को 52.5% वोट मिला है, तो दूसरे उम्मीदवार को मिला होगा 47.5%। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या परसेंट का है मेरे भाई? 5% का है। और वही डिफरेंस वहां पे दिया हुआ है, ये जो उम्मीदवार है जिसको 52.5% वोट मिला है, वो जीत गया है 1710 वोट से। तो डिफरेंस कितने का है? 5% का। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, तो 1/20 से गुना करेंगे और यही वोट का डिफरेंस दे रखा था मेरे भाई 1710। फिर से एक बार समझते हैं, जब इस टाइप का सवाल है तो उड़ा देना है एकदम। सवाल में मतदाता सूची में नामांकित मतदाता का संख्या माननी है मेरे भाई n है, उसमें से 10% ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितना डाला है मेरे भाई? 90%, तो 90/100। अब जितना वोट डाला है उसमें से भी 5% इनवैलिड हो गया, अवैध हो गया। वैध वोट कितना है? 95/100, यानी 95% वोट। अब सवाल में कहा है एक उम्मीदवार को 52.5% वोट मिला है और 1710 वोट से वो जीत गया है। एक उम्मीदवार को 52.5% मिलेगा, तो दूसरा को मिलेगा 47.5% मेरे भाई। इस दोनों में कितने का डिफरेंस है? 5% का ना। ये जो वोट जो 1710 ज्यादा मिला था, वो दोनों के बीच का डिफरेंस ही बता रहा था मेरे भाई। 5% बोले तो 1/20, 1/20 कर दिया है, वोट का संख्या आ गया है 1710। अब इसको सॉल्व करेंगे और उत्तर सेकेंडों में पाएंगे मेरे भाई। 5 से काटेंगे 19 5 95, 5 से ये 20 बार में कटेगा, ठीक है। 0 से कट जाएगा 0, अब कुछ नहीं करना है। 19 से काटेंगे भाई, 19 9 में 1 से 71, 1 0 है तो 0 चिपकाएंगे। 9 से ये भी कट जाएगा 10 बार में। अब बाई क्रॉस गुना करना है मेरे भाई, यहाँ से संख्या निकल जाएगा 10 है, इसमें 20 बचा हुआ, फिर 20 और गुना में 10। अब सबको गुना कर देंगे, यहाँ से 40,000 वोटर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल चुनाव से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इस तरीके से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज के इस एपिसोड में एक से एक स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे। जब हार्ड कैलकुलेशन डाटा वाला सवाल होगा एग्जाम में, उसको कैसे विदाउट पेन और पेपर के सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। इस टाइप के सवाल में डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सिखाएंगे, आप सेकंडों में मौखिक सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। जब भी इस टाइप का सवाल दिया रहेगा एग्जाम में, अलग अलग सब्जेक्ट का जो होता है परसेंटेज उसको जोड़ेंगे और दोनों सब्जेक्ट का जो होगा उसको घटा देंगे, बस आपका उत्तर तैयार है सेकंडों में। तो देखिए सवाल में 60% बच्चा को गणित पसंद था, स्पेशल गणित वाला है मेरे भाई। 60% बच्चा प्लस 45% को विज्ञान पसंद था, इसको भी जोड़ेंगे। दोनों अलग अलग सब्जेक्ट का है, ये गणित पसंद है 60% को, 45% को विज्ञान पसंद है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट। और 25% बच्चा ऐसा है जिसको दोनों सब्जेक्ट पसंद है, इसको घटा देना है मेरे भाई। इसमें से 25% को माइनस कर देंगे, बस डायग्राम बनाने का कोई जरूरत नहीं है। 60% प्लस 45% अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ेंगे, जो साथ में दोनों सब्जेक्ट होगा उसको घटा देना है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, 80% बच्चा हो जाएगा। सवाल में पूछा जा रहा है ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है, तो परसेंटेज आ जाएगा 80%। यही इस सवाल का उत्तर है। तो डायग्राम का झंझट हो गया खत्म। अब इस टाइप के सवाल को उड़ेगा गर्दा एकदम एग्जाम में मेरे भाई। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैसा लगा ये चीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी? वर्ग का भुजा भाई 10% बढ़ाना है, तो क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट होगा? कुछ नहीं करना है मेरे भाई। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब क्षेत्रफल में इफेक्ट निकालना है मेरे भाई। 10% भुजा में बढ़ा रहे हैं ना, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 2 बार लिखेंगे 10% है 10%, और इसमें सब्ट्रैक्टिव लगा के सेकंडों में उत्तर पाएंगे मेरे भाई। 10% प्लस 10% प्लस 10 गुना 10 बट्टा में 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 काटेंगे, 10 और 10 20 और 21, यानी कि 21% का वृद्धि हो जाएगा उसके क्षेत्रफल में। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो मौखिक सॉल्व करना है मेरे भाई, ठीक है। भुजा में 10% का वृद्धि कर रहा था, क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट होगा? तो बस यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव लगा देना है। क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर भुजा को 2 बार बढ़ाना है ना, तो 10% प्लस 10% प्लस 10 गुना 10 बट्टा का 121%। तो जब इस टाइप का सवाल है तो उड़ा देना है मौखिक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिनका गणित कमजोर है वो गणित अच्छे से सीख पाए और एग्जाम में मैथ में अच्छा स्कोर उठा पाए।
तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दफ्तर में 72% कर्मचारी चाय पीना पसंद करते हैं और 44% कॉफी पीना पसंद करते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी दोनों में से एक अवश्य पसंद करता है, यानी चाय पिएगा तो कॉफी नहीं, कॉफी पिएगा तो चाय नहीं, कोनो एक वो जरूर पसंद है। लेकिन 40 को दोनों पसंद है, चाय भी पी लेता है और भाई कॉफी भी पी लेता है, दोनों चीज पसंद है। तो दफ्तर में कुल कर्मचारी की संख्या कितनी है? शानदार सवाल है, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, 72% कर्मचारी चाय पसंद करते हैं। चाय पीने वाला का संख्या है मेरे भाई 72%, और कॉफी पीने वाला का संख्या दिया हुआ है सवाल में, कॉफी पीने वाला है 44%। ठीक है, ये चाय पीने वाला है और ये कॉफी पीने वाला है। ठीक है, अब जो है सवाल में करना कुछ नहीं है मेरे भाई, दोनों को पहले ऐड करते हैं। ठीक है, चाय पीने वाला और कॉफी पीने वाला, ठीक है, दोनों ऐड करेंगे तो यहां से आ गया 116%। सवाल में कहा है यदि प्रत्येक कर्मचारी दोनों में से एक अवश्य पसंद करते हैं और 40 जो है दोनों को पसंद करते हैं। 40 व्यक्ति जो है चाय भी पी लेता है और कॉफी भी पी लेता है। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, एक पसंद करने वाला का जो परसेंटेज में 100% होगा। ठीक है, यहाँ पे 100 से ज्यादा है, 116% है, यानी कि जो एक्स्ट्रा 16% है मेरे भाई, ये दोनों चीज पी रहा है, चाय भी पी रहा है प्लस में कॉफी, ये दोनों चीज पी रहा है। और इसका संख्या दे रखा है सवाल में 40 है, तो 16% का वैल्यू 40, 100% यहाँ से निकाल देंगे, सेकेंड में उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 40 बट्टा का 16 और गुना में 100, 4 से काटेंगे 10 बार में, 4 से 4 चौका 16, 4 से ये कटेगा 25, यानी टोटल व्यक्ति का संख्या निकाल दिए मेरे भाई 250, 250। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो एग्जाम में गर्दा उड़ा देना, करना कुछ नहीं था। 72% चाय पीते हैं और 44% कॉफी पीते हैं। सवाल में दोनों में से एक अवश्य पसंद कर रहे हैं, यानी चाय भी पी सकता है तो कॉफी नहीं, कॉफी पिएगा तो चाय। लेकिन 40 व्यक्ति ऐसा है जिसको दोनों पसंद है, चाय और कॉफी दोनों। भाई यहाँ से दोनों को जोड़े तो 16% बढ़ गया है ना, 100 से बढ़ गया 16%, यानी जो 16% व्यक्ति है वो चाय भी पी जाता है और कॉफी भी पी जाता है, और उसका संख्या दिया है 40, तो 100% यहाँ से निकाल दिए, टोटल व्यक्ति निकल गया 250। तो जब इस टाइप का सवाल है तो वो भी पुराना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जितने भी एपिसोड आएंगे आपके लिए गणित का एक से एक शानदार अप्रोच सिखाएंगे मेरे भाई, जो पेन कम चलाना पड़े और दिमाग से क्वेश्चन को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एक परीक्षा में 28% अंक प्राप्त किया परंतु 24 अंकों से असफल हो गया। बी इसी परीक्षा में 52% अंक प्राप्त किया तो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 84 अंक ज्यादा है। 84 अंक ज्यादा है, इसका मतलब क्या है मेरे भाई, वो पास कर गया। पूछा जा रहा परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो करना कुछ नहीं है, शानदार ट्रिक सिखाते हैं मेरे भाई, आसानी से सॉल्व कर लेना है। ये जो है मेरे भाई 28% नंबर लाया है। ठीक है, और वो फेल हो गया है 24 नंबर से। 28% नंबर लाया और 24 नंबर से फेल है। बी जो है परीक्षा में 52% नंबर लाया है। ठीक है, 52% नंबर लाया और जितना चाहिए था पास होने के लिए उससे 84 नंबर ज्यादा है। 84 नंबर ज्यादा का मतलब है 84 नंबर से क्या है, पास हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो जिधर प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है उधर हमेशा डिफरेंस यानी कि माइनस लिखना है। 28 और 52 का परसेंटेज का डिफरेंस देखेंगे मेरे भाई तो 24% का हो जाएगा। और इधर फेल पास 2 रन है ना, तो 2 रन है तो जोड़ के, सेम रहेगा तो घटा करके लिखना है। ठीक है, सेम यानी फेल फेल रहेगा या पासे पास रहेगा तो घटा करके लिखेंगे। यहाँ पर 2 रन है तो दोनों को जोड़ देंगे, 24 और 84 को, यहाँ से हो जाएगा आपका 108। सवाल में उत्तीर्णांक पूछा जा रहा है, उत्तीर्णांक बोले तो पास मार्क्स, पास करने के लिए कितना चाहिए। तो देखिए ये जो 28% लाया था 24 नंबर से फेल है। अगर हम ये वैल्यू 28% का मान पता रहता है इसमें 24 नंबर जोड़ देंगे तो उत्तीर्णांक पता चल जाएगा। या फिर हम 52% का वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई, 84 नंबर घटा देंगे फिर भी पता चल जाएगा। तो दोनों में से किसी का आप निकाल सकते हैं। इधर हमेशा प्रतिशत का जिधर चिन्ह लगा है उधर हमेशा डिफरेंस लिखना है, और इधर फेल पास 2 रन है तो जोड़ के। अब 28% का वैल्यू निकाल देते हैं मेरे भाई, यहाँ से 108 बट्टा में 24 और गुना 28। ठीक है, अब 12 से काटेंगे, 9 बार में 12 नंबर 108, 12 दूना 24 और 2 से काटेंगे मेरे भाई 14 नंबर 126 नंबर आया है मेरे भाई। लेकिन 24 नंबर से फेल है ना, तो पास मार्क्स पूछा जा रहा है। ठीक है, पास मार्क्स कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, 126 नंबर तो लाया ही है, 24 नंबर से फेल है, 24 नंबर इसमें ऐड कर देते हैं, यानी 150 अंक हो गया उत्तीर्णांक यानी कि पास मार्क्स। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाए एग्जाम में
तो आसानी से सॉल्व करना है, एकदम बिंदास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तरीका कैसा लग रहा है मेरे भाई नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। एक से एक शानदार अप्रोच सिखाइए ताकि आपके लिए गणित का सवाल एग्जाम में एकदम हो जाए आसान और बना दे आप सेकंडों में क्वेश्चन को, किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। 2 वर्ष पहले बड़े नगर में जनसंख्या का पलायन होने के कारण जनसंख्या में 4% वार्षिक की दर से कमी होती है। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या है? शानदार सवाल है और बगैर फॉर्मूला के बनाना है मेरे भाई, करना कुछ नहीं। 2 वर्ष पहले जनसंख्या पता है तो 62,500 था। बड़े शहर में पलायन कर जाने की वजह से जनसंख्या में कमी हो गया है 4% का। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ये जो जनसंख्या दिया हुआ 2 साल पहले का है और आपको वर्तमान वाला निकालना है, यानी कि आगे की तरफ आना है तो परसेंटेज वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। 4% कमी हो रहा था ना, तो 100 में से 4 घटाएंगे, 96% बट्टा में 100। जितना साल का रहेगा उतना साल गुना करना है, उतना बार। ठीक है, तो 2 साल आगे आना है तो 2 बार गुना करेंगे मेरे भाई, 96 बट्टा 100। अब 4 से काटेंगे, 24 चौका 96, 25 चौका 100, 24 चौका 96, 25 चौका 25 और 25 को गुना करेंगे 625, 625 से 625 कट गया मेरे भाई। 24 और 24 को गुना करेंगे 576 और उसमें 2 जीरो चिपका देंगे, यानी 57,600 जनसंख्या हो जाएगा वर्तमान में। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे, 2 वर्ष पहले का जनसंख्या पता है, वर्तमान में आना है, ठीक है, तो सीधा गुना करेंगे। जितना साल आगे आना है उतना बार गुना करेंगे। 2 साल आना था तो 2 बार गुना कर दिए। 4% कम हो रहा था मेरे भाई, 96 बट्टा में 96 बट्टा में 100। तो जब भी इस टाइप का सवाल है रहे एग्जाम में तो फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं। अब अगर आगे का जनसंख्या निकालना है तो सीधे गुना कर देना मेरे भाई। अब पीछे का जनसंख्या निकालना है वर्तमान से पीछे तो बस उल्टा गुना कर देना है और कुछ नहीं करना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस टाइप का सवाल को उड़ा देना है सीधे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार माल खरीदने में 10% की और बेचने में भी 10% की बेईमानी करता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है। गजब का सवाल है मेरे भाई, खरीदने में भी बेईमानी कर रहा है 10% का और सामान को बेचने टाइम भी बेईमानी कर रहा है 10% का। शानदार सवाल है, कुछ करना नहीं है मेरे भाई। 1 केजी में कितना होता है बताइए? 1000 ग्राम। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गया सामान खरीदने के लिए, 1 केजी कोई सामान खरीद रहा है, यानी कि 1000 ग्राम उसको खरीदना है, लेकिन वो बेईमानी कर लिया 10% का। 1000 का 10% यानी 100 ग्राम बेईमानी किया है। 100 ग्राम बेईमानी कैसे करेगा? खरीदते टाइम, यानी 1 केजी के जगह पर यानी 1000 ग्राम के जगह पर 100 ग्राम ज्यादा ले लेगा दुकानदार से। ठीक है, देखो वस्तु ज्यादा ले लेगा 10% बोले तो 100 ग्राम, तो 1000 ग्राम की जगह पर मेरे भाई वो 1100 ग्राम ले लेगा। लेकिन वही सामान को जब वो बेचेगा आदमी फिर भी 10% का बेईमानी करता है। 1000 का 10% बोले तो 100 ग्राम। अब जब वो सामान बेच रहा है मेरे भाई तो 10% का बेईमानी कर रहा है, यानी कि अब 100 ग्राम कम दे रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक बार समझते हैं। एक व्यक्ति अगर कोई सामान खरीदने गया, ठीक है, खरीदते टाइम भी बेईमानी कर रहा है 10% का, बेचते टाइम भी बेईमानी कर रहा है 10% का। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम का 10% करेंगे मेरे भाई 100 ग्राम। खरीदते टाइम 100 ग्राम ज्यादा ले लेगा, 10% बेईमानी हो गया ना। जब सामान बेच रहा है तो 10% बेईमानी फिर से किया, यानी 900 ग्राम किया, हो गया। तो आप मूल्य का रेशियो निकालिएगा, तो मूल्य का रेशियो इसका उल्टा होता है मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, यानी 9:11 हो गया। वस्तु का जो रेशियो है उसका उल्टा मूल्य का रेशियो। अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, 9 रुपया का सामान 11 रुपये में बेचेगा तो 2 रुपया का प्रॉफिट कमाएगा। कितना पर? 9 पर। परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे, यही प्रॉफिट का परसेंटेज हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो 200 में 9 से भाग लगा देंगे तो 22.2/9%, यही उत्तर हो गया। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में रहे तो बना देना है। और इसका एक और उत्तर हो जाता है मेरे भाई, अगर एग्जाम में ऑप्शन में 22.2/9% अगर नहीं रहे, इसको सक्सेसिव से भी लोग बना करके आंसर ले आते हैं। 10% दोनों बार बेईमानी कर रहा है मेरे भाई, तो 10% प्लस 10% प्लस 10 गुना 10 और बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, यानी 21%। तो दोनों सही है मेरे भाई। अगर ऑप्शन में ये रहे 21% तो ये लगा दीजिए, ये भी सही हो जाएगा। 22.2/9% है, ये भी लगा दीजिएगा तो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में जो ऑप्शन रहेगा उड़ा देना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। P का 50% बराबर Q का 25% हो तो P बराबर Q का X% है, X का मान ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही आसान सवाल है मेरे भाई। सवाल में कहा P का 50% बराबर है Q का 25%। अब 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, यानी 2P बराबर Q आ जाएगा मेरे भाई। अब सवाल में दे रखा है, पूछा है
P बराबर Q का x%, P बराबर Q का मैंने बोला x और परसेंट के लिए मेरे भाई बट्टा में 100। अब Q के जगह पे 2P रख सकते हैं क्योंकि 2P बराबर Q है, यहाँ से कुछ नहीं करना था मेरे भाई। P बराबर इसके जगह पे हम रख देंगे 2P गुणा x बट्टा का 100। P से P कट गया, 2 से काटेंगे 50 बार में, यानी x का मान निकल गया मेरे भाई 50। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सब तो आसान आसान क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई कितना प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। शानदार सवाल है मेरे भाई, करना कुछ नहीं है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, 100 मान के बना देते हैं। ठीक है, सवाल में कहा है त्रिभुज के आधार में 40% का वृद्धि करना है मेरे भाई। 40% वृद्धि करेंगे यानी कितना हो जाएगा 140। क्षेत्रफल में 60% का वृद्धि हो गया मेरे भाई। क्षेत्रफल में 60% वृद्धि बोले तो 160 नंबर निकालना है। 140 पर परसेंट के लिए 100% से गुणा करेंगे। ठीक है, 20 से काटेंगे 7 बार में, अब 7 से भाग लगाएंगे, 14.2/7%। यही इस सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, दशमलव लिखोगे 14.28, दोनों सेम दिया मेरे भाई। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछेगा तो आसानी से बना सकते हैं। त्रिभुज का आधार बढ़ाया गया है 40% का वृद्धि हो, भाई ये तरीका से आसानी से बना दोगे। 40% वृद्धि 140, क्षेत्रफल 160 हो जाएगा। यहाँ से देखिए करना पड़ 140 पर परसेंट के लिए 100% से आ गया 14.2/7 यानी 14.28। इसको पॉइंट में लिखोगे 14.28%, तो दोनों बात बराबर है। ठीक है, जब इस टाइप का सवाल है तो उड़ा देना है मौके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिनका गणित कमजोर है और सीखना चाहते हैं। एक से एक शानदार अप्रोच लेकर के आएंगे मेरे भाई आप लोगों के बीच में। जब किसी संख्या में क्रमशः 25%, 40% और 20% की कमी की जाती है तब यह 32,904 हो जाती है, वह संख्या कौन सी है? शानदार सवाल है मेरे भाई। ठीक है, किया गया है 25%, 40% और 20%। 25% कमी है मेरे भाई, 100 में से घटाएंगे 75%, बट्टा में 100। फिर 40% कमी किया गया 60 बट्टा में 100। फिर सवाल में कहा 20% का कमी किया गया, 20% कमी बोले तो 100 में से घटाएंगे 80 बट्टा का 100। अब जो है मेरे भाई ये संख्या हो गया है 32,904। सवाल कुछ नहीं था मेरे भाई, संख्या इसमें 25% कमी किया गया, फिर 40% कमी किया गया, फिर 20% कमी किया गया। अब ये जो संख्या हो गया है 32,904। अब यहाँ से सॉल्व करना है मेरे भाई। 25 किया 75, 25 चौका 100, 20 किया 60, 20 पंचे 80, 20 चौका 80 और 20 पंचे 100। ठीक है, अब यहाँ से देखो मेरे भाई 4 से 4 कट गया, 3 और 3 को गुना करेंगे मेरे भाई तो 9 होगा, 9 से इसमें भाग लगाते हैं। ठीक है, तो 9 किया 27 में 36, 56 पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ से नंबर पूछा जा रहा है मेरे भाई तो 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 3656 सबको गुना कर देंगे 91,400। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब इस टाइप का सवाल रहेगा, आसान आसान सवाल रहेगा मेरे भाई, तो बस गुना भाग करके सेकंडों में उत्तर निकाल देना है। तो ज्यादा हार्ड सवाल था नहीं मेरे भाई। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आयत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा यदि लंबाई 23% और चौड़ाई 9% बढ़ा दी जाए? आयत का क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट होगा मेरे भाई? यदि लंबाई में 23% और चौड़ाई में 9% का वृद्धि किया जाए। तो जब भी इस टाइप का सवाल है मेरे भाई सबसे से उड़ा देना है। पहले 23% बढ़ाया गया लंबाई में, चौड़ाई में 9% प्लस 23 गुना 9 और बट्टा में 107। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 23 और 9 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 32 हो जाएगा, प्लस दोनों को गुना करेंगे 9 दिया 27, 9 दिया 18 और 2 207। अब 2 के बाद दशमलव चिपकाना है मेरे भाई। ठीक है, नीचा में 100 है ना, तो 2 के बाद दशमलव चिपका दिए है, तब ये हो जाएगा 34.07%। यही हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। सवाल में पूछा जा रहा है बताइए आयतनीय क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि होगा? कितना परसेंट का वृद्धि होगा मेरे भाई? 34.07% का। तो जब इस टाइप का सवाल है आप सक्सेसिव से आसानी से बना सकते हैं। सवाल में कोई दम नहीं था, जब इस टाइप का सवाल रहेगा तो आसानी से उड़ा दीजिएगा करता। चलिए आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक और स्मार्ट अप्रोच के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए मेरे भाई, ताकि जिन बच्चे का गणित कमजोर है गणित को अच्छी से सीख पाए और एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।